पास एक वीडियो लाया हूँ जिस चीज़ के ऊपर बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जहाँ पे आप समझ सकते हो कि मार्केट के व्यू, स्ट्रक्चर्स, प्राइस एक्शंस, इन सारी चीज़ों को हम लोग कैसे देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक स्टॉक या फिर एक इंडेक्स हमारे प्रेडिक्ट किए गए लेवल्स के अंदर काम कर सकते हैं क्या नहीं, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है। उन सारी चीज़ों के ऊपर आज डिटेल में डिस्कशन करूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे निफ्टी है जो अब ओपन हो चुका है और थोड़ा डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है। अगर इस चीज़ को मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ से एक देखने को मिल रहा है। वो पहले भी हमें ऐसा देखने को मिला था कि एक बाउंस बैक आया था, यहाँ से भी एक बाउंस बैक देखने को मिला और यहाँ से भी एक बाउंस बैक देखने को मिला। तो ये चीज़ कॉमन है कि ये बाउंस बैक हायर टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिल रहा है। अब बात ये है कि मैं हायर टाइम फ्रेम की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो निफ्टी में इंट्राडे करते हैं। देखिए, आप लोगों का प्रोबेबिलिटी कब सही होगा, जब आप एक चीज़ को है ना मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली, ठीक है, इन 3 टाइम फ्रेम को अगर आप मिक्सअप करोगे ना और तीनों टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन एक है, तब आप सबसे ज़्यादा आपका प्रोबेबिलिटी काम करेगा, आपका जो मार्केट में आपने जो प्रेडिक्ट किया है ना वो काम करेगा। तो इन तीनों टाइम फ्रेम पे आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। अब तीनों में आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। किसी एक में अप ट्रेंड है, किसी एक में डाउन ट्रेंड है, तो आपको उसको रडार में रखना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है कि वीकली का जो मतलब इसका जो डाउन मूव है ना, वो मंथली के अप ट्रेंड को भी बाद में जाके डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दें, और वीकली में जो डाउन मूव दिखा रहा है वो डेली में डाउन मूव दिखाएगा। तो आइदर दोनों में अप मूव होना चाहिए, ठीक है, तो तीनों में होगा, या फिर किसी एक में होगा तो नहीं चलेगा। तो ऐसे आप अपना एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, आपका रिस्क एंड रिवार्ड का जो एक्यूरेसी है ना वो बढ़ जाएगा, और रिस्क एंड रिवार्ड में भी आपको अच्छा खासा चीज़ें देखने को मिल जाएगा। तो हमें क्या क्या देखना है, जो जो चीज़ें हमें समझ में आते हैं उन सारी चीज़ों को हमें अप्लाई करना है, ठीक है ना। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम, ये देखिए सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ निकल रहा है ना। अब वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप एक ये देखो एक ब्रेकआउट आ गया है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे, अब डेली टाइम फ्रेम पे मैंने कुछ और बताया था, आपको शायद याद नहीं होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब अप ट्रेंड में है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, अब आप अपने हिसाब से टाइम फ्रेम चूज़ करो। किसी को अच्छा लगता है 4 आवर, तब 4 आवर में कन्वर्ट हो जाओ, वहाँ पे जाकर आप अपना एंट्री पॉइंट ढूंढो। अगर किसी को लग रहा है कि 2 आवर में आपको सही एंट्री जोन मिल जाएगा, या फिर आप काम कर सकते हो अच्छी तरीके से, तो उसमें जाओ, या फिर 1 आवर में जाओ। 30 मिनट हो गया, 15 मिनट तक हो गए, इसके नीचे एक बिगिनर लेवल के ट्रेडर को कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लेवल के फ्लक्चुएशंस होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, और इसमें आप फंस जाओगे। आपका जो साइकोलॉजी है वो ख़राब हो जाएगा, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, आपके दिमाग में सीधा हीट होगा, एक एक रेड कैंडल, एक एक ग्रीन कैंडल, सीधी बात है। तो उसमें सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो उसमें आपको काम नहीं करना है। फ़िलहाल के लिए मैं 1 आवर की बात करूँगा। जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए 1 आवर, और जो लोग कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं प्रीवियस 2-3 साल से, तो उन लोगों के लिए 15 मिनट तक ठीक है ना। तो अब 1 आवर में मैं बिगिनर्स लेवल के लिए बात कर रहा हूँ, जिनको पता है उनके लिए 15 मिनट बहुत बेस्ट है। तो 15 मिनट में भी मैं बात करूँगा। 1 आवर पे आपको क्या करना है, 1 आवर पे जाके आप बुलिंजर बैंड लगा सकते हो। बुलिंजर बैंड लगा के आप देख सकते हो कि कहाँ से वो बाउंस बैक कर रहा है। अगर ऐसे किसी एरिया से वो बाउंस बैक कर रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर वो स्क्वीज हो चुका है तो आपको वेट करना है, ठीक है ना। ऐसे ब्लास्ट करने का वेट करना है, ठीक है ना। तो आप ऐसे देखो, यहाँ से ये नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, ठीक है, नीचे आ रहा था, और एक पर्टिकुलर साइड से वहाँ से वो रिवर्स कर रहा है ना। तो ऐसे किसी एरिया को आप ढूंढो, आइडेंटिफाई करो, ठीक है, आइडेंटिफाई करो, और उसके अंदर से आप अपना एंट्री जोन बना लो। या फिर क्या करो, या फिर ये जो स्क्वीज हो गया ना, ये देख रहे हो ना, स्क्वीज हो गया, उसके बाद नीचे आया, तो नीचे आने के बाद आप ऐसे किसी एरिया से आप अपना एंट्री जोन पकड़ सकते थे, ऐसे किसी एरिया से पकड़ सकते थे। हाँ, हो सकता है कि आप ऐसे किसी एरिया से पकड़ लो तो आपका वो
गलत हो जाए, ये हो सकता है। आप मतलब गलत आप किसी भी टाइम पे हो सकते हो, तो उस पे आप अपने आप को ब्लेम मत करो कि नहीं हो रहा है मुझसे, ऐसा मत सोचो। आपको क्या करना है कि नीचे आ चुका है, यहाँ से आप अपना क्वांटिटी कम रखो ना, आप अपना क्वांटिटी कम रखो और स्टॉप लॉस छोटा रखो, क्योंकि 2-3 बार अगर स्टॉप लॉस देना पड़े तो आप दे देना। उससे क्या है, क्योंकि वो अगर वो एक बार उड़ना शुरू कर दिया ना, देखो ऐसे मोमेंटम अगर एक बार उड़ना शुरू कर दिया ना, तो आपका सारा लॉस वहाँ से वो कवर अप कर लेगा और प्रॉफिट भी आपको दे देगा अच्छा। तो आपको ऐसे काम करना है, ठीक है ना। मैंने एक स्टॉक में कैसे काम करना वो मैंने आपको निफ्टी में दिखाया है। तो चलिए आज कुछ स्टॉक्स को लेके बात कर लेते हैं। फिर कौन इंटरनेशनल, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहले तो इन सारी चीज़ों को हाइड कर देते हैं। यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, वो भी मंथली टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल बनाया है, ठीक है ना। और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, और उसके बाद उस ग्रीन कैंडल के हाई को एक रेड कैंडल नहीं तोड़ पाया, पर एक ग्रीन कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है जिसने तोड़ दिया है। चलिए बहुत बढ़िया। चले जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। अब डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग अपना 200 मूविंग एवरेज को लगाते हैं। क्या हो रहा है, वो ऊपर अभी तक नहीं पहुंचा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हो। एक आप अपना अर्ली एंट्री बना सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे। हाँ, अगर ऐसा है तो आप अपना डेली टाइम फ्रेम पे अर्ली एंट्री बना सकते हो। इससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो वो आपका एसएल भी हिट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो मूविंग एवरेज के नीचे है। अगर वो मूविंग एवरेज के नीचे है तो अभी भी डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड पे नहीं पहुंचा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होते हुए फिर निकल सकता है। इस वजह से आपको बड़े टाइम फ्रेम पे एंट्री लेना है ताकि वो फ्लक्चुएशन कम हो। छोटे टाइम फ्रेम पे इस टाइम पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा। जैसे आप 15 मिनट पे चले जाओ, ये देखो कितना फ्लक्चुएट होके वो नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना। अब 1 आवर पे चले जाओ, 1 आवर पे फिर भी थोड़ा कम है। तो आप अपने हिसाब से जहाँ पे वॉलेटिलिटी आप अपने कंट्रोल में ला सकते हो, मतलब आपके दिमाग में उतना इफेक्ट होगा नहीं, उस टाइम फ्रेम पे आप काम करो तो आपके लिए अच्छा काम बनेगा। आपके दिमाग में इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जो स्टॉप लॉस आप दे रहे हो, वो स्टॉप लॉस अगर मार्केट ले जाए तो आपके दिमाग में कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, सीधी बात है। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो फैक्ट है। अगर आपके दिमाग में इम्पैक्ट आ रहा है तो एक रेड कैंडल आपके दिमाग में बहुत इम्पैक्ट आएगा और उससे आप शायद अर्ली एंट्री, अर्ली एग्जिट कर लो, और वो आपके लिए सही नहीं है। स्टॉप लॉस लेके जाएगा, लेके जाने तो छोटा स्टॉप लॉस रखो ताकि वो लेके जाए तो आपको दिक्कत ना हो, है ना। किसी और एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं। चलिए, इस स्टॉक के बारे में मैंने डिस्कशन कर लिया है। किसी और स्टॉक जैसे HEG, इसके बारे में बात करते हैं ना। इसको शुरू करते हैं मंथली से। मंथली से अगर शुरू करें तो क्या देखने को मिला, उतना ज़्यादा। यहाँ पे देखिए इस स्टॉक का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। इस स्टॉक का स्ट्रक्चर बोल रहा है कि ये जो लेवल है ना, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये तोड़ दिया ना, उसके बाद अपना नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक ले सकते हो, है ना, क्योंकि नेक्स्ट हाई यहाँ तक है, ठीक है ना। इसको आप बॉडी में भी टच कर सकते हो या फिर आप वीक में भी टच कर सकते हो। मैं बॉडी में टच करूँगा क्योंकि मल्टीपल टच यहाँ पे हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा स्ट्रॉन्गली लूँगा, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ये देखो 65-66% का है। यहाँ से 60% मिल जाए ये भी बहुत है, पर इस जगह को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और क्या हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो जो सिंपल चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे मुझे ये एक जगह देखने को मिला जो एक्यूरेट तो नहीं है, पर हाँ अगर मैं मार्क करूँ तो एक जगह है जहाँ पे वो यहाँ से थोड़ा बहुत ऐसे लेवल ऊपर गया और अब यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे और भी क्लियर है। ये यहाँ से एक है ना, एक कप एंड हैंडल वाला एक सीनारियो हमें देखने को मिल रहा है। देखिए एक ये हैंडल वाला, कप एंड हैंडल वाला। चलिए कोई बात नहीं, इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे ना तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये भी दिखा रहा है। पर क्या है, मंथली टाइम फ्रेम पे ऊपर ही मल्टीपल टचेस है। यहाँ पे क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है।
मैक्सिमम टाइम यहाँ पे वीक दे रहा है, तो ये कॉमन सेंस है कि यहाँ पे सेलर्स बार बार एक्टिव हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एक बार मंथली टाइम फ्रेम का एक कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देता है ना, तब यहाँ से अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है, ठीक है ना। तो सिर्फ मूविंग एवरेज नहीं, प्राइस एक्शन भी साथ में देखना ज़रूरी है, और इन चीज़ों को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक और स्टॉक को देखते हैं। HBL इंजीनियरिंग, है ना। इसको देखते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, मंथली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं, है ना। मंथली टाइम फ्रेम पे एक यहाँ से एक बाउंस बैक ले लिया है ऑलरेडी, एक बाउंस बैक यहाँ से ले लिया है, और वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो चलिए वीकली में देखते हैं। वीकली में क्या देखने को मिल रहा है कि वीकली में भी वही सेम चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से और कुछ हम पता कर सकते हैं क्या? यहाँ से और कुछ पता करने के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम बनाना होगा, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे बाउंस भी दिख रहा है और ऐसा कुछ लेवल दिख नहीं रहा है। हाँ, ये एक लेवल है सपोर्ट जोन, ये एक सपोर्ट जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है, और वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक सपोर्ट जोन है, और यहाँ से वो बाउंस भी करके निकल रहा है। अब वो डेली में जाते हैं और 200 EMA को देखते हैं, है ना। 200 EMA में सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम में और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वो हो चुका है, और 200 EMA के ऊपर भी है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये मतलब बहुत अच्छा एक स्टॉक देखने को मिल रहा है। और मैं 1 आवर पे देखूँ तो बुलिंजर बैंड लगा के मैं 1 आवर पे इस चीज़ को देखूँ तो हमें क्या देखने को मिला, यहाँ से वो एक बाउंस बैक लिया था, अब उसको थोड़ा नीचे आने दो। वो ऐसे सीधा ऊपर नहीं जा सकता, उसको नीचे आना होगा। नीचे जब आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि इस यहाँ पे पहुँच जाएगा, वो नीचे आएगा, एक बाउंस बैक लेगा और कोई ना कोई एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लेगा, तब जाके एंटर करना है, क्योंकि अभी ये एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे आप एंटर नहीं कर सकते, थोड़ा एवरेज करेगा ना, तब आप इसके अंदर जैसे इस लेवल से थोड़ा बहुत एवरेज इस एरिया में करेगा ना, तब आप ऐसे किसी एरिया में एंटर कर सकते हो। समझ लो, एक्यूरेट कुछ होता नहीं है, पर आपको चीज़ों को समझना है कि कोई ना कोई एक एरिया में एवरेज करेगा और उस साइड से आपको एंटर करना है, ठीक है। अब और एक स्टॉक को देखते हैं। टेक्नो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी वही सेम पैटर्न देखने को मिला। कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिला है, तो वो है कि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट बन चुका है। वीकली में जाते हैं तो वीकली में क्या देखने को मिला, वीकली में ज़्यादा कुछ नहीं, वही बाउंस बैक हमें देखने को मिला और वही लेवल है जो अभी भी यहाँ पे दिख रहा है। डेली में जाते हैं और ये देखते हैं, डेली में अभी तक ऊपर गया नहीं है। अब डेली में जब तक ऊपर नहीं पहुँचता तब तक कोई अच्छा खासा इंतजाम तो बनेगा नहीं। और डेली में और एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिला जो बहुत दूर है, पर है बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेवल, एक रेजिस्टेंस लेवल, एक ट्रेंड लाइन जैसा, है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे सस्टेन करना है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करना है, और उसके बाद 1 आवर पे हमें वही किसी नीचे की लेवल पे, ऐसे किसी लेवल पे हमें अपना एंट्री जोन देखना है, या फिर कोई स्क्वीज होने के बाद ब्लास्ट होने के मोमेंटम जब आएगा तब एंट्री करना है। अर्ली एंट्री नहीं करना है, अर्ली एग्जिट भी नहीं करना है। मैं वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये और एक स्टॉक है जो बहुत ऊपर निकल चुका है, ऐसा 1 आवर पे दिखा रहा है। अब मंथली में देखते हैं ना, मंथली में बहुत दिनों तक साइडवेज था, तो इसके अंदर मोमेंटम अच्छा खासा हो सकता है। जिस किसी भी स्टॉक में आप देखोगे ना, मंथली टाइम फ्रेम पे लॉन्ग टर्म से ऐसे साइडवेज था,
उस स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ये कुछ 2023 से शुरू हुआ है और ये कुछ 18 से कुछ 23 तक बहुत सालों तक ये साइडवेज था। तो 5 साल तक साइडवेज था। अब तो 23 से शुरू हुआ है तो अब 25 भी है। तो यहाँ से कुछ 2 साल हुआ है, यहाँ पे मोमेंटम कुछ देखने को मिल रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे बाउंस बैक है, बहुत बढ़िया चीज़ है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है और भी बढ़िया चीज़ें। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे भी वो हमें एक सही जगह पे हमें देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो चीज़ों को? सही जगह पे हमें देखने को मिल रहा है। अब क्या करना है, अब जाना है 1 आवर पे। 1 आवर पे हमें वही जो मैंने बताया था वही मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ कि नीचे आने दो थोड़ा, इधर मूविंग एवरेज के ऊपर या फिर नीचे आने दो और वहाँ से अपना एंट्री जोन बना सकते हो। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को 15 मिनट पे देखना जाओगे तो 15 मिनट में आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, पर 15 मिनट में आप जब भी देखोगे ना, तब किसी ऐसे एरिया में देखो जहाँ से आपका स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल के लो में ना हो। स्टॉप लॉस थोड़ा एक स्विंग लो में आप अपना स्टॉप लॉस को प्लेस करो, तब जाके आपका अच्छा खासा काम बन सकता है। जैसे आप चीज़ मैं फिर भी समझा देता हूँ। देखो आप अगर ये नीचे था, अगर ऐसे किसी एरिया से आप अपना एंट्री जोन बनाते हो ना, तो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस है ना ऐसे किसी एरिया में फिट करो। जैसे अगर ये यहाँ से बाउंस बैक होकर ऊपर जा रहा है या फिर आप यहाँ पे अपना एंट्री जोन बना रहे हो ना, तो ऐसे किसी एरिया में या फिर ऐसे किसी एरिया में प्रीवियस स्विंग लो में आप अपना स्टॉप लॉस को फिट करो। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री जोन बनाते हो तो आप अपना डेली टाइम फ्रेम पे आप कहाँ पे एसएल फिट करोगे? डेली टाइम फ्रेम पे जो एक कैंडल होगा, जैसे ये वाला कैंडल हो गया, तो आप ऐसे किसी लेवल पे अपना एंट्री जोन फिक्स, मतलब जो एसएल है ना वो फिक्स कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हो गया ये ब्रेकआउट, आप यहाँ पे अपना एंट्री जोन बना रहे हो ना, तो थोड़ा नीचे एक दो कैंडल नीचे आप अपना स्टॉप लॉस फिट कर सकते हो। स्विंग लो की ज़रूरत नहीं है। पर अगर 1 आवर पे कर रहे हो तो आप 1 आवर पे एक दो कैंडल की लो में लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है। और 15 मिनट में कर रहे हो तो आप अपना प्रीवियस कोई एक स्विंग लो देखो और उस स्विंग लो में आप अपना एसएल को फिट करो। जैसे इस ब्रेकआउट कैंडल में आप अपना ट्रेड एंटर कर रहे हो तो ऐसे लेवल पे आप अपना स्टॉप लॉस को फिट कर दो, ताकि आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो और बहुत जल्द वो हिट ना करे, क्योंकि ये टाइम फ्रेम भी छोटा है। ठीक है ना। ये और एक स्टॉक है जिसके अंदर मैं कुछ देखना चाहूँगा, वो भी ये छोटा स्टॉक है तो इसमें ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा नहीं कि आप काम करो, पर फिर भी मैं मार्केट स्ट्रक्चर को बताने की कोशिश करूँगा। इसमें मार्केट स्ट्रक्चर हमें क्या बताने की कोशिश करें, ये साइडवेज है। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, पर इसमें थोड़ा बहुत समझने की चीज़ है। वो है कि ये देखो, ये अपना एक रेंज है, जिस रेंज को तोड़ते हुए वो निकल रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, इस वजह से मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। ये देखो, यहाँ से वो एक एरिया बनाया था और ये भी एक हाई है, तो यहाँ से भी वो निकल रहा है। यहाँ पे अगर और भी ऊपर जाने के बाद, मतलब यहाँ से और भी ऊपर जाने के बाद कोई एक सपोर्ट जोन बनाता है, तब यहाँ पे इस लेवल की हाई को जब तोड़ेगा, क्लोजिंग देगा, तब आपका एंट्री जोन बनेगा, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे भी वो ऑलरेडी ऊपर की तरफ ही निकल रहा है, पर उतना स्ट्रॉन्ग कैंडल है नहीं। तो मतलब ये स्ट्रक्चर मुझे बताना था, मैं इस वजह से स्टॉक को आपको दिखा रहा हूँ। और ये एनर्जी सेक्टर है, इसमें अगर देखो तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये अप ट्रेंड में है, और वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला। इसका स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, जो मुझे पसंद आया, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी स्टॉक ज़्यादा पुराना है नहीं, तो यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। और डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। ये मेरे लिए मेरा मतलब सबसे फेवरेट चीज़ है कि यहाँ से अगर वो बाउंस बैक ऑलरेडी ले चुका है
और यहाँ पे आप सपोर्ट भी देख सकते हो, बहुत सारे सपोर्ट्स भी देख सकते हो, है ना। सपोर्ट लेके वो ऊपर की तरफ निकल रहा है ना। तो ये चीज़ मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और एक चीज़ मैंने पहले भी एक वीडियो में शेयर किया था, वो बता रहा हूँ। ये देखो, ये सपोर्ट जो है ना, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, मतलब बहुत बढ़िया काम करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ऐसा अगर कुछ मिल जाना तो वो बहुत ही बढ़िया काम है। अब 1 आवर में जाके इसको देख सकते हो कि 1 आवर में वो क्या कर रहा है। 1 आवर में उसको नीचे आना चाहिए। अगर वो नीचे आता है तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर नीचे नहीं आता, मतलब नीचे तो आएगा, ऐसा नहीं कि नीचे नहीं आएगा, उसको नीचे आना ही पड़ेगा। ऊपर जाना है तो वो ऐसे डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकता। तो ऐसे किसी लेवल पे, नीचे के किसी लेवल पे आपको देखना है, या फिर किसी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में आपको देखना है। और जो लोग 15 मिनट में काम करते हैं, वो लोग जैसे अभी निकल चुका है, ये फिर से नीचे आएगा, ठीक है ना, फिर से नीचे आएगा या फिर ऐसे स्क्वीज हो जाएगा। जब वो ऐसे तोड़ेगा तब आपको निकलना, इसके अंदर एंटर करना है और नीचे की तरफ आपको एसएल को अपना फिक्स रखना है, ठीक है। क्वांटिटी कम करना है और जितने सारे स्टॉक्स दिए गए, देखिए पैसा आप कमा लोगे, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते, पर यहाँ पे कमाने के लिए आपको बड़ा से बड़ा सेटअप या फिर डेली स्ट्रैटेजी चेंज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। किसी एक स्ट्रैटेजी में लगे रहना है और उसको समझना है कि वो काम कैसे करता है। वो टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ों को टाइम लगता है, कुछ बड़ा होने में टाइम लगता है। तो वो टाइम आपको देना है, वो स्पेंड करना है और धीरे धीरे आपको सक्सेस रेशियो देखना आ जाएगा। तो चलिए, मैंने बहुत कुछ शेयर किया है, बहुत सारे लर्निंग पर्पस में मैंने बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है। तो आप लोग बताना, कुछ अगर डाउट्स हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर कुछ अलग टॉपिक के ऊपर आपको जानना हो तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में। और मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो एक टेलीग्राम चैनल होगा उस पर आप ज्वाइन कर लेना। और कुछ एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस हो तो वो भी आप मुझे पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच।